अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न मैक्स एकेडमी। आज के इस इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कशन क्लास में सिंध एमडीके 2024 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। जैसे आप सबको पता है कि इस्लामाबाद और सिंध में एमडीकेट 2024 रिकंडक्ट होने जा रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद के एमडीकेट में जो पेपर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने डिज़ाइन किया था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा मसाइल पेश आए थे, क्योंकि देट वर आउट ऑफ कोर्स। इसी तरह सिंध में पेपर लीक हो गया था, तो सिंध का जो एमडीकेट 2024 का क्वेश्चन पेपर था, उसके बायोलॉजी पोर्शन के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिससे आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस एमसीक्यूज डिस्कशन क्लास को। अगर पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन a set of neurosecretory cells are found that exert control over the anterior pituitary gland by secreting, releasing and inhibiting hormones। और 5 ऑप्शंस गिवन है। तो देखिए, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो है, दीज आर स्पेशल सेल्स फाउंड इन द हाइपोथैलेमस। ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये मौजूद होते हैं हाइपोथैलेमस में, और ये कंट्रोल करते हैं किस चीज को? हमारे बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम को। फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को इनहिबिट करना, उसको सिक्रीट करना, रिलीज करना। तो उससे जो मैसेज जाता है वो इन्हीं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स की जरिए जाता है। तो हाइपोथैलेमस जो है, ये एक क्रूशल ब्रेन रीजन है जो रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के फंक्शंस को, जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम भी आता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज हाइपोथैलेमस, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रोस्ट बाइट्स आर ड्यू टू। क्या फ्रोस्ट बाइट्स आर ड्यू टू? एक ऑप्शन है फ्लूइड रिटेंशन, दूसरा ऑप्शन है वेजो डायलेशन, तीसरा ऑप्शन है मस्कुलर एक्सपेंशन, चौथा ऑप्शन है वेजो कंस्ट्रक्शन, और पांचवा ऑप्शन है वास्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। देखिए, आपको फ्रोस्ट बाइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये किसे कहते हैं। फ्रोस्ट बाइट जो है, ये कब होते हैं? ये तब होते हैं जब हमारे जिस्म का कोई टिश्यू, व्हेन फ्रोस्ट बाइट्स अकर जब व्हेन टिश्यू फ्रीजेस ड्यू टू prolonged exposure टू कोल्ड टेम्परेचर। जब हमारे जिस्म का कोई टिश्यू या हमारा जिस्म बहुत टाइम के लिए कोल्ड टेम्परेचर से एक्सपोज होता है, तो फ्रोस्ट बाइट होते हैं। क्या होते हैं? फ्रोस्ट बाइट्स। अब ये जो फ्रीजिंग है, ये काज करती है, दिस फ्रीजिंग ये काज करती है क्या? दिस काजेज वेजो कंस्ट्रक्शन। क्या? वेजो कंस्ट्रक्शन। और वेजो कंस्ट्रक्शन से क्या होता है? इससे हमारे जिस्म के, हमारे बॉडी के ब्लड वेसल्स नैरो हो जाते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझें। इससे हमारे बॉडी के ब्लड वेसल्स नैरो हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नैरो हो जाते हैं। और जब ब्लड वेसल्स नैरो होते हैं तो इससे क्या होता है? इससे ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाती है। ब्लड फ्लो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है टू द अफेक्टेड एरिया। जो अफेक्टेड एरिया है उसकी ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाती है, एंड अल्टीमेटली फ्रोस्ट बाइट्स बन जाते हैं या काज हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी वेजो कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टिमुली सच एज प्रेशर, टच, स्ट्रेच, मोशन स्टिमुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर। एक ऑप्शन है थर्मो रिसेप्टर, दूसरा ऑप्शन है मैकेनो रिसेप्टर, तीसरा ऑप्शन है गस्ट्रेटरी रिसेप्टर, चौथा ऑप्शन है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए,
मेकानो रिसेप्टर जो होते हैं, मेकानो रिसेप्टर्स, ये स्पेशलाइज्ड सेंसरी रिसेप्टर है। क्या है? स्पेशलाइज्ड सेंसरी रिसेप्टर है जो सेंस करते हैं किस चीज को? दैट रिस्पॉन्ड टू मैकेनिकल स्टिमुली सच एज प्रेशर, इसके अलावा टच, स्ट्रेच, मोशन एटसेट्रा। और ये मेकानो रिसेप्टर मौजूद होते हैं थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग द स्किन, इसके अलावा मसल्स एंड जॉइंट्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज मेकेनो रिसेप्टर। इन द सेम वे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन यानी स्मेल। इसी तरह थर्मोरिसेप्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ हीट। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आपने याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिचुएशन व्हेन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स एग्जिस्ट इज सेड टू हैव। तो वो सिचुएशन जिसमें दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं इसको कहते हैं कोडोमिनेंस। क्या? कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या है? इट इज अ जेनेटिक फिनोमिनन जिसमें होता क्या है? वेयर बोथ अलील्स of a gene of a genes are expressed, जिसमें जीन के दोनों अलील एक्सप्रेस होते हैं। क्या एक्सप्रेस होते हैं? साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, साइमल्टेनियसली किस चीज में? इन द फिनोटाइप, इन द फिनोटाइप। इससे क्या होता है? दिस रिजल्ट्स इन द ब्लेंडेड और इंटरमीडिएट फिनोटाइप। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल है सर्टेन फ्लावर कलर्स। कोडोमिनेंस जो है इट कैन लीड टू अ फ्लावर विद बोथ रेड एंड व्हाइट पेटल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए यानी कोडोमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियम विद अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट एट ईच ऑफ द टू पोल्स, इज कॉल्ड डैश। एक ऑप्शन है एम्फीट्राइकस, दूसरा ऑप्शन है एट्राइकस, तीसरा ऑप्शन है लोफोट्राइकस, चौथा ऑप्शन है पेरिट्राइकस और पांचवा ऑप्शन है मोनोट्राइकस। तो देखिए इस क्वेश्चन को इस एक ही क्वेश्चन में आपके 4 मजीद एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। कितने? 4 मजीद। देखिए बैक्टीरियल अपेंडेजेस जो है ना, बैक्टीरियल अपेंडेजेस इसमें 2 चीजें आती है। कितनी? 2 चीजें। एक को कहते हैं फ्लैजिला और दूसरे को कहते हैं पिली। तो फ्लैजिला जो है ये सारे बैक्टीरियाज में मौजूद नहीं होता। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज में एक फ्लैजिला होता है एक साइड पर, कुछ बैक्टीरिया में एक से ज्यादा फ्लैजिला होते हैं एक साइड पर। इसी तरह कुछ बैक्टीरियाज में एक से ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं दोनों साइड्स पर। इसी तरह कुछ बैक्टीरियाज में पूरे बॉडी सरफेस पर फ्लैजिला डिस्पर्स हुए होते हैं। इसी तरह कुछ बैक्टीरियाज में फ्लैजिला नहीं होता। तो सवाल में आपसे पूछा गया है कि वो बैक्टीरिया जिस पर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला का मतलब है 2 or more फ्लैजिलाज मौजूद हो दोनों एंड्स पर, उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? तो ऐसा बैक्टीरिया जिसके दोनों साइड पर 2 या 2 से ज्यादा फ्लैजिला मौजूद हो, ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं एम्फीट्राइकस। क्या? एम्फीट्राइकस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा वो बैक्टीरियम जिसके एक एंड पर या जिसके पास सिर्फ 1 फ्लैजिलम हो, क्या? एक ही फ्लैजिला हो, फ्लैजिला का सिंगुलर है फ्लैजिलम, उस बैक्टीरिया को कहते हैं मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। इसी तरह वो बैक्टीरिया जिसके पास कोई फ्लैजिला ना हो या विच लेक्स फ्लैजिला, उनको कहते हैं एट्राइकस। इन द सेम वे वो बैक्टीरिया जिन पर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला हो, मतलब जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा फ्लैजिला हो एट वन एंड,
ऐसे बैक्टीरियाज को लोफोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। सवाल में पूछा गया है कि दो या दो से ज्यादा बैक्टीरियाज, लेकिन दोनों साइड पर। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो वो बैक्टीरियाज जिनके पास टफ्ट ऑफ फ्लैजिला है एट बोथ एंड्स, उनको कहते हैं एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनली इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जो है ये ऑर्गेनेलीज को सेपरेट करती हैं। क्या? ऑर्गेनेलीज को सेपरेट करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो अगर इस क्वेश्चन की तरफ देखा जाए इन सारे ऑप्शंस के, तो न्यूक्लियाई जो है, न्यूक्लियाई ये सबसे डेंसिस्ट है। क्या है? डेंसिस्ट। तो सबसे पहले ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा? सेडिमेंट होगा। इसके बाद फॉलोड बाय न्यूक्लियाई के बाद जो सबसे ज्यादा डेंसिस्ट है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो है दैट इज राइबोसोम। क्या? राइबोसोम। तो अब इस सीक्वेंस को फॉलो करें और करेक्ट ऑप्शन को फाइंड करें। सबसे पहले है न्यूक्लियाई, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर राइबोसोम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेप्टाइड हार्मोन released from Sertoli cells, a peptide hormone released from Sertoli cells inhibiting secretion of FSH is। एक ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा ऑप्शन है GnRH, तीसरा ऑप्शन है FSH, चौथा ऑप्शन है इनहिबिन और पांचवा ऑप्शन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर रिप्रोडक्शन। कौन से चैप्टर से? रिप्रोडक्शन से। देखिए, सर्टोली सेल जो है ना, सर्टोली सेल्स ये प्रोड्यूस करती हैं हार्मोन इनहिबिन। कौन सा? इनहिबिन। और ये इनहिबिन जो है इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन। क्या? पेप्टाइड हार्मोन। ये इनहिबिन जो है ये इनहिबिट करती है। देखिए, इसका नाम इनहिबिन क्यों रखा गया है? क्योंकि इट इनहिबिट्स क्या? इट इनहिबिट्स the secretion of what? Of FSH। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी इनहिबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। क्या? नेम द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स which stabilizes the separated strand of DNA during replication। देखिए, आपको पता है कि रेप्लिकेशन के दौरान दोनों स्ट्रैंड जो है वो इस तरह क्या हो जाते हैं? इनकी अनजिपिंग हो जाती है, ये सेपरेट हो जाते हैं। तो इन दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को वापस जो स्टेबलाइज करती है जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, उसको कहते हैं SSBPs। क्या? SSBPs, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो है ये बाइंड हो जाता है टू द SS, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। रेप्लिकेशन के दौरान ये जो SSBs है, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है, ये बाइंड हो जाता है टू द सिंगल स्ट्रैंडेड
डीएनए क्या, टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, और इसको प्रिवेंट करता है फ्रॉम री एनीलिंग और फॉर्मिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी SSBPs। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not essential for photosynthesis? इन पांचों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी नहीं है? तो देखिए, एक ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है एटीपी, चौथा है लाइट और पांचवा है NADP। अगर आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट, क्या, इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है, यानी फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस जो है ये यूज करती है कार्बन डाइऑक्साइड को, इन द सेम वे यूज करती है वाटर को, लाइट एनर्जी को, टू प्रोड्यूस व्हाट, टू प्रोड्यूस ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, नॉट द रिक्वायरमेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन्स which cause disease in humans and animals are called। एक ऑप्शन है प्रियॉन्स, दूसरा ऑप्शन है वायरॉइड, तीसरा ऑप्शन है प्रोफेज और चौथा ऑप्शन है बैक्टीरियोफेज एंड द लास्ट ऑप्शन इज एंटीजन। तो वो प्रोटीन जो डिजीज काज करती हैं उनको कहते हैं प्रियॉन्स, क्या, प्रियॉन्स। प्रियॉन्स जो है इनको कहा जाता है इन्फेक्शियस प्रोटीन्स, क्या, इन्फेक्शियस प्रोटीन्स जो काज करती हैं डिजीजेस। फॉर एग्जांपल इनके डिजीजेस के एग्जांपल्स में आता है मेड काउ डिजीज। इसी तरह एक डिजीज है जिसको कहते हैं क्या, क्रूड्स फेल्ट, क्या, क्रूड्स फेल्ट जैकोब डिजीज। These diseases are caused by prions, by what, by prions। next question है which size of sponge can filter an entire residential pool in one day? क्या, which size of sponge can filter an entire residential pool in one day? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बास्केटबॉल साइज। कौन सा, बास्केटबॉल साइज। बास्केटबॉल साइज स्पॉन्जी जो है ये कैपेबल होता है, इट इज कैपेबल टू फिल्टर एन एंटायर रेजिडेंशियल पूल इन वन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशलैंड प्रपोज अ मॉडल ऑफ एंजाइम विद द नेम ऑफ इंड्यूस फिट मॉडल इन द ईयर। एक ऑप्शन है 1957, 1952, तीसरा है 1954, चौथा है 1956 और पांचवा है 1949। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम है डेनियल कोशलैंड, क्या, डेनियल कोशलैंड। इन्होंने 1957 में इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस प्रेजेंट की थी। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू राइबोसोम रिक्वायर्स मैग्नीशियम आयन? व्हाई डू राइबोसोम रिक्वायर्स मैग्नीशियम आयन? देखिए, एक राइबोसोम का होता है स्मॉलर सब यूनिट और दूसरा होता है लार्जर सब यूनिट। एक होता है स्मॉलर और दूसरा होता है लार्जर। कितने? एक स्मॉलर और दूसरा होता है लार्जर। अब राइबोसोम को मैग्नीशियम आयन की जरूरत क्यों है? राइबोसोम को मैग्नीशियम आयन की जरूरत इसलिए है क्योंकि मैग्नीशियम आयन जो है ये हेल्प करता है टू स्टेबलाइज what, to stabilize the ribosomal subunit या the ribosomal structure। इसकी मिसाल अगर मैं आपको पोलिसोम की दूं, किस चीज की? पोलिसोम किसे कहते हैं? when many ribosome get attached to the ये हो गई मैसेंजर RNA और इसके ऊपर जब बहुत सारे
राइबोसोम इस तरह अटैच हो जाते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं पॉलीसोम। अब ये जो राइबोसोम के सब यूनिट्स हैं, इनको इस मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होने के लिए या स्टेबलाइज होने के लिए मैग्नीशियम आयन की जरूरत होती है। किस चीज की? मैग्नीशियम आयन की। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, टू स्टेबलाइज द राइबोसोमल स्ट्रक्चर। क्या? टू स्टेबलाइज द राइबोसोमल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, hemoglobin fails to carry sufficient oxygen leading to death of a person when glutamic acid is replaced by valine at which position? तो देखिए, दिस इज फ्रॉम द टॉपिक सिकल सेल एनीमिया। क्या? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? इसमें यह होता है कि ग्लूटामिक एसिड जो है, ग्लूटामिक एसिड ये रिप्लेस हो जाता है विद वेलिन एट द पोजीशन नंबर 6, एट 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन, एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बीटा ग्लोबिन चेन के 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है वेलिन के साथ, और इससे क्या होता है? इससे हीमोग्लोबिन का शेप सिकल शेप बन जाता है। कौन सा? सिकल शेप्ड। और सिकल शेप हीमोग्लोबिन जो होता है, इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी यानी OCC डिक्रीज हो जाती है, यानी बहुत कम हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 6th पोजीशन। 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है विद वेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ हार्ड यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द जॉइंट इज आइडेंटिफाइड एज। एक ऑप्शन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दूसरा ऑप्शन है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तीसरा है ऑस्टियोआर्थराइटिस, चौथा है कैलस और पांचवा है गाउट। देखिए, आर्थराइटिस की अगर बात करें तो आर्थराइटिस के बहुत सारे टाइप्स हैं। मिसाल के तौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसी तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसी तरह गाउटी आर्थराइटिस, इसी तरह एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस। तो ये सारे टाइप हैं आर्थराइटिस के। किस चीज के? आर्थराइटिस के। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, इट इज क्या? इट इज डीजेनरेटिव। हमारे जॉइंट के आर्टिकुल कार्टिलेज में जब डीजेनरेटिव चेंजेस आते हैं, इसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसी तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कैसा? ऑटो इम्यून। गाउटी आर्थराइटिस जो है, इसमें होता यह है कि हमारे जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। किस चीज के? यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन जाते हैं, एंड इट रिजल्ट्स इन गाउटी आर्थराइटिस। कौन सा आर्थराइटिस? गाउटी आर्थराइटिस या गाउट। तो ऑप्शन नंबर ई, गाउट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वायरस किल्स कैंसर सेल्स एंड एड्स इम्यूनिटी। कौन सा वायरस ऐसा है जो कैंसर सेल्स को किल करता है और इम्यूनिटी में मदद फराहम करता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज ऑन कोलाइटिक वायरसेस। कौन से? ऑन कोलाइटिक वायरसेस। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑनकोलाइटिक वायरसेस जो हैं, ये अ टाइप ऑफ वायरस है जो किल करते हैं किस चीज को? कैंसर सेल्स को। ये स्टिमुलेट करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को, ताकि फाइट कर सके अगेंस्ट द कैंसर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the pigment in the muscle responsible for the binding of oxygen is। the pigment in the muscle that is responsible for the binding of oxygen is। अब देखिए, यहां पर एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली मसल का पूछा है। अगर हमारे ब्लड की बात की जाए तो उसमें जो पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को बाइंड करती है दैट इज हीमोग्लोबिन।
दैट इज हीमोग्लोबिन। लेकिन पेपर बनाने वाले ने मसल का पूछा है, तो वो पिगमेंट जो मसल में मौजूद हैं और जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है उसको कहते हैं क्या? मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन इज अ प्रोटीन दैट इज फाउंड इन द मसल टिश्यू, दैट इज फाउंड इन द मसल टिश्यू। किस चीज में? इन द मसल टिश्यू दैट स्टोर्स ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर इज। एक ऑप्शन है कंडेंस्ड, दूसरा ऑप्शन है थिक, तीसरा ऑप्शन है मॉडरेट, चौथा ऑप्शन है थिन और पांचवा ऑप्शन है इंटेग्रल्ड। देखिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है इनमें पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर क्या होती है? थिन होती है। कौन सी होती है? थिन होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उसमें लेयर थिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव एट अबाउट। एक ऑप्शन है 8 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन है 37 डिग्री, चौथा है 45 डिग्री और पांचवा है 55 डिग्री। तो ह्यूमन एंजाइम जो है that are optimally active at around the body temperature which is 37 degree centigrade. This is the correct option. Next question है, the locomotion in segmented worm is brought about by। तो segmented worm जो है वो locomotion के लिए यूज करती हैं किस चीज को? वो लोकोमोशन के लिए यूज करती हैं ट्रू पोर्ट्स को, और इन ट्रू पोर्ट्स को एक नाम दूसरा भी दिया जाता है, उसको कहते हैं पैरापोडिया। क्या? पैरापोडिया या ट्रू पोर्ट्स यूज होते हैं सेगमेंटेड वर्म्स में फॉर लोकोमोशन। तो अगर आप लोगों से ट्रू पोर्ट्स के बजाय पैरापोडिया का पूछा जाए तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the type of carbohydrate made up of 6 to 10 monosaccharide। वो कार्बोहाइड्रेट जो 6 to 10 मोनोसेकेराइड से बना है और जो लेस स्वीट इन टेस्ट है और लेस सॉल्युबल इन वाटर है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, वो मोनोसेकेराइड, वो कार्बोहाइड्रेट जो 6 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट से बना है उसको कहते हैं ओलिगोसेकेराइड। क्या? ओलिगोसेकेराइड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह मोनोसेकेराइड जो है, अगर मैं आपको मोनोसेकेराइड का बताऊं तो मोनोसेकेराइड इज स्वीटेस्ट इन टेस्ट। क्या? स्वीटेस्ट इन टेस्ट। जबकि पॉलीसेकेराइड जो है, पॉलीसेकेराइड इट इज टेस्ट लेस। क्या? ये टेस्ट लेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमिन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, rate of photosynthesis and minute quantity of DNA। एक ऑप्शन है इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोमेट्री, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोस्कोपी, चौथा ऑप्शन है क्रोमेटोग्राफी और पांचवा ऑप्शन है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ई, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है ये वो टेक्निक है जिसको यूज किया जाता है to measure the amount of light absorbed by a substance। इसी तरह इसको यूज किया जाता है टू डिटरमिन वेरियस बायोलॉजिकल पैरामीटर्स। इसी तरह इसको यूज किया जाता है टू डिटरमिन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड द माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ डीएनए। तो ऑप्शन नंबर ई, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is an example of subviral particle that infects plants? Which of the following is an example of subviral particle that infects plant? तो आपसे स्पेसिफिकली
प्लांट को स्पेसिफाई किया गया है। एक ऑप्शन है प्रियन, दूसरा है वायरॉइड, तीसरा है बैक्टीरियोफेज और चौथा है इन्फेक्शियस प्रोटीन। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, यानी वायरॉइड। वायरॉइड जो है दे आर स्मॉल सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल्स। क्या? स्मॉल सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल्स जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को और डिजीज काज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हेटेरोट्रॉफ्स ड्यूरिंग डाइजेशन, हेटेरोट्रॉफ्स में डाइजेशन के दौरान मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो यानी लार्ज, मैक्रोमोलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू मोनोमर्स यानी स्मॉल बाय हाइड्रोलिसिस विद द हेल्प ऑफ। एक ऑप्शन है काइमोसिन, दूसरा ऑप्शन है गैस्ट्रिन, तीसरा ऑप्शन है रेनिन, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और पांचवा ऑप्शन है एंडोन्यूक्लियस। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है ये मैक्रोमोलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन करते हैं इनटू मोनोमर्स, इनटू मोनोमर्स थ्रू हाइड्रोलिसिस, थ्रू हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में होता क्या है? इट इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ वाटर। क्या? एडिशन ऑफ H2O। एनिमल्स दैट हैव अ लेडर टाइप नर्वस सिस्टम। क्या? एनिमल्स दैट हैव अ लेडर टाइप नर्वस सिस्टम consisting of two nerve cords and connecting nerves that took like a ladder belong to phylum dash। एक ऑप्शन है प्रोटोजोआ, दूसरा ऑप्शन है सिलेंट्रेटा, तीसरा ऑप्शन है नाइडेरियन, चौथा ऑप्शन है पोरिफ्रा और पांचवा ऑप्शन है प्लेटीहेल्मिन्थिस। अगर आप लोगों ने एनिमेलिया का चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि प्लेटीहेल्मिन्थिस जो हैं, क्या? प्लेटीहेल्मिन्थिस, हेलमिन्थिस, इनको कॉमनली कहा जाता है फ्लैट वॉर्म्स। क्या? फ्लैट वॉर्म्स। इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है उसको कहते हैं लेडर लाइक, लेडर लाइक नर्वस सिस्टम। कौन सा? लेडर लाइक नर्वस सिस्टम विद टू नर्व कॉर्ड्स, विद टू नर्व कॉर्ड्स एंड कनेक्टिंग नर्व्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ई, प्लेटीहेल्मिन्थिस। कौन सा? प्लेटीहेल्मिन्थिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय, द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय। एक ऑप्शन है डार्विन, दूसरा है लेमार्क, तीसरा है फ्रेडरिक वहम कोहने, चौथा है मेंडल और पांचवा है थॉमस सेच। इट इज कोहने। तो एंजाइम का ये जो लफ्ज था ये फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रेडरिक विल्हेम कोहने ने कॉइन्ड किया था इन 1878, इन 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which lipophilic hormone is found in every tissue of the body and is involved in dealing with inflammation, blood flow and protection from injury। अब आप क्वेश्चन की तरफ देखें। क्वेश्चन में आपको इस क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले तो आपको ये बताया गया है कि जिस हार्मोन के मुतल्लिक आपसे पूछा जा रहा है वो लाइपोफिलिक है। क्या है? लाइपोफिलिक यानी लिपिड बेस्ड है। क्या है? इट इज लिपिड बेस्ड हार्मोन है। दूसरा आपको क्या कहा गया है? दूसरा आपको ये कहा गया है कि इट इज फाउंड इन एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी। जिस हार्मोन का आपसे पूछा जा रहा है वो हमारे जिस्म के हर टिश्यू में मौजूद है और वो लिपिड बेस्ड है। थर्ड आपसे क्या पूछा जा रहा है? थर्ड आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो हार्मोन्स है ये इन्वॉल्व है डीलिंग विद इन्फ्लेमेशन, ब्लड फ्लो एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी। तो ऐसा हार्मोन जो लिपिड बेस्ड है, जो हमारे जिस्म के हर टिश्यू में मौजूद है और जिसका रोल होता है इन्फ्लेमेशन में, ब्लड फ्लो में और इंजरी रिस्पॉन्स में, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डे-वेनबर्ग इक्वेशन इज,
बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी एमसीक्यू है। हार्डे-वेनबर्ग इक्वेशन जो है ये एक मैथमेटिकल मॉडल है। क्या है? इट इज अ मैथमेटिकल मॉडल। ये क्या है? ये एक मैथमेटिकल मॉडल है जो डिस्क्राइब करता है किस चीज को? जो डिस्क्राइब करता है जेनेटिक वेरिएशन को इन अ पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन को जो डिस्क्राइब करता है, जो मैथमेटिकल मॉडल है, दैट इज हार्डे-वेनबर्ग इक्वेशन। और हार्डे-वेनबर्ग इक्वेशन है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द हार्डे-वेनबर्ग इक्वेशन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है FC Stewart used this plant for his experiment ड्यूरिंग द टिश्यू कल्चर। एक ऑप्शन है रेडिश, तीसरा है कॉर्न, चौथा ऑप्शन है मेज, पांचवा ऑप्शन है कैरेट और चौथा ऑप्शन है कैरेट और पांचवा ऑप्शन है मैंगो। तो FC स्टीवर्ट जो था उसने प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान कैरेट रूट को, किस चीज को? कैरेट रूट टिश्यू को यूज किया था ड्यूरिंग द प्लांट टिश्यू कल्चर। तो ऑप्शन नंबर डी कैरेट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिच इन। क्या? हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिच इन। एक ऑप्शन है बेसिक अमीनो एसिड, दूसरा ऑप्शन है एसिडिक फैटी एसिड, तीसरा ऑप्शन है बेसिक सिट्रिक एसिड, चौथा ऑप्शन है एसिडिक अमीनो एसिड और पांचवा ऑप्शन है बेसिक फैटी एसिड। हिस्टोन प्रोटीन जो है ये रिच होते हैं इन बेसिक अमीनो एसिड्स। क्या? इन बेसिक अमीनो एसिड्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बेसिक अमीनो एसिड्स लाइक लाइसिन एंड अर्जिनिन जो हेल्प करती हैं टू द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन ऑर्डर टू बाइंड। क्या? जो हेल्प करती है टू बाइंड टू द नेगेटिवली चार्ज डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म इज। एक ऑप्शन है सेमिनल वेजिकल, दूसरा ऑप्शन है स्क्रोटम, तीसरा ऑप्शन है टेस्टिस, चौथा ऑप्शन है इपीडिडाइमस और पांचवा ऑप्शन है वाज डिफरेंस। देखिए स्पर्मेटोसाइट्स या स्पर्म्स का जो प्राइमरी स्टोरेज हाउस है जिसमें स्पर्म्स की मैच्योरेशन भी होती है उसको कहते हैं इपीडिडाइमस। क्या? इपीडिडाइमस जो है ये एक कॉइल्ड ट्यूब होता है। क्या? इट इज अ कॉइल्ड ट्यूब जो अटैच होता है टू द बेक ऑफ ईच टेस्टिकल और ये स्पर्म्स को भी स्टोर करता है और उनकी और इसी इपिडिडाइमस में स्पर्म की मैच्योरेशन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी यानी इपीडिडाइमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिजीज रिजल्टिंग इन कंप्लीट लैक ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन इजाकुलेशन इज। एक ऑप्शन है एजोस्पर्मिया, दूसरा ऑप्शन है ऑब्स्ट्रक्शन, तीसरा ऑप्शन है ओलिगोस्पर्मिया, चौथा ऑप्शन है जूस्पर्मिया और पांचवा ऑप्शन है इजाकुलेशन डिसऑर्डर। देखें वो कंडीशन या वो डिजीज जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे सीमेन में स्पर्म बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं, जिसमें हमारे सीमेन में स्पर्म बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं एजोस्पर्मिया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह ये ओलिगोस्पर्मिया जो है ये वो कंडीशन है जिसमें स्पर्म काउंट कम हो जाता है।
इसमें हमारे सीमेन में स्पर्म्स मौजूद होते हैं लेकिन उनकी मिकदार कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी ओलिगोस्पर्मिया इज द करेक्ट सॉरी, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए एजोस्पर्मिया। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि वो कौन सा कंडीशन है जिसमें स्पर्म काउंट कम हो जाती है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ओलिगोस्पर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच ऑक्सीडाइजेज कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? तो वो बैक्टीरिया जो कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं हाइड्रोजिनोमोनास। कौन सा? हाइड्रोजिनोमोनास। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्ट्रक्चर होल्ड्स What structures hold sister chromatids together? एक ऑप्शन है जीन, दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लियोसोम, तीसरा ऑप्शन है सेंट्रोसोम, चौथा ऑप्शन है सेंट्रोमियर और पांचवा ऑप्शन है हिस्टोन प्रोटीन। तो वो स्ट्रक्चर जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को टुगेदर रखती है उसको कहते हैं क्या? सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर जो है इट इज द स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ अ क्रोमोसोम दैट होल्ड्स two sister chromatids together. Next question है the most widely accepted explanation for ascent of shape. Forward for ascent of shape का सबसे widely accepted explanation कौन सा है? एक ऑप्शन है role of root pressure, दूसरा ऑप्शन है transpiration, तीसरा ऑप्शन है कैपिलरिटी, चौथा ऑप्शन है रोल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पांचवा ऑप्शन है कोहेशन एंड ट्रांसपायरेशन पुल। देखिए एसेंट ऑफ शेप जो है इसके लिए जो सबसे मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है उस थ्योरी को कहते हैं कोहेशन टेंशन थ्योरी। क्या? कोहेशन टेंशन थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है? ये सबसे मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन है एसेंट ऑफ शेप का प्लांट्स में। इट इन्वॉल्व्स कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल, इसके अलावा ट्रांसपिरेशन पुल जो जनरेट होता है बाय द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स। इट इन्वॉल्व्स दीज टू थिंग्स। तो एक हो गया कोहेशन और दूसरा ट्रांसपिरेशन पुल। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट्स आर प्लांट्स विद एरेन्काइमा मोस्ट लाइकली? In which of the following environments are plants with एरेन्काइमा मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड? एक ऑप्शन है मीजोफाइट्स, दूसरा ऑप्शन है शियोफाइट्स, तीसरा ऑप्शन है जीरोफाइट्स, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोफाइट्स और पांचवा ऑप्शन है हेलोफाइट्स। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोफाइट्स। कौन सा? हाइड्रोफाइट्स। ये एरेन्काइमा जो है सवाल में एरेन्काइमा मेंशन है। एरेन्काइमा जो है इट इज अ टाइप ऑफ टिश्यू जो मौजूद होती है उन प्लांट्स में जो ग्रो करते हैं किस चीज में? जो ग्रो करते हैं इन वाटर लॉज्ड सॉइल्स और सबमर्ज्ड इन वाटर, और ये हेल्प करते हैं इन गैस एक्सचेंज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है each helix of DNA is made up of 4 types of nucleotide and both helices are complementary to each other. If one helix contain adenine, the opposite helix will contain.
एक ऑप्शन है हिस्टिडिन, दूसरा है यूरासेल, तीसरा है साइटोसिन, चौथा है थायमिन और पांचवा है गुवानिन। तो देखिए इन बेस पेयर्स का मैं आप लोगों को एक निमोनिक बता देता हूं, और वो निमोनिक है 8 गवर्नमेंट कॉलेज। क्या? 8 गवर्नमेंट कॉलेज। ए फॉर एडेनिन, टी फॉर थायमिन, टी फॉर व्हाट? टी फॉर थायमिन, जी फॉर गुआनिन एंड सी फॉर साइटोसिन। तो एडेनिन जो है ये थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है और गुआनिन साइटोसिन के साथ। सवाल में पूछा गया है कि अगर एक हेलिक्स में एडेनिन है तो ऑपोजिट में क्या होगा? तो ऑपोजिट में होगा थायमिन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है bacteriophage escape from host cell by the activity of dash. Bacteriophage escape from host cell by the activity of, एक ऑप्शन है नॉन राइबोसोम, दूसरा है लाइसोजाइम, तीसरा है परऑक्सीसोम और चौथा है लाइसोसोम। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी यानी लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है इट इज एन एंजाइम produced by bacteriophage। It is an enzyme produced by bacteriophage और जो ब्रेक डाउन करता है बैक्टीरियल सेल वॉल का। ये लाइसोजाइम ब्रेक डाउन करता है बैक्टीरियल सेल वॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है which soft bodied animal is usually bisexual? Which soft body animal is usually bisexual? एक ऑप्शन है टेपवर्म, दूसरा है अर्थवर्म, तीसरा है जेलीफिश, चौथा है स्नेल और पांचवा है ऑयस्टर। द करेक्ट ऑप्शन इज टेपवर्म यानी ऑप्शन नंबर ए। ये टेपवर्म जो है दे आर हर्माफ्रोडिटिक। क्या? हर्माफ्रोडिटिक एनिमल्स। मतलब क्या है? मतलब यह है कि इसमें बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है the next question is the number of teeth in deciduous and permanent teeth is, the number of teeth in deciduous and permanent teeth is, एक ऑप्शन है 21 and 32 respectively, दूसरा ऑप्शन है 18 and 22 respectively, तीसरा ऑप्शन है 12 and 32 respectively, चौथा ऑप्शन है 10 and 32 respectively और पांचवा ऑप्शन है 20 and 32 respectively। तो ह्यूमंस में 20 कितने? 20 डिसिडस यानी बेबी के टीथ होते हैं जिन्हें बेबी टीथ कहा जाता है। इसी तरह 32 जो है 32 ये परमानेंट टीथ होते हैं। कितने? 32 इज परमानेंट टीथ। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी यानी 12 एंड 32 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन है which hormone is responsible to convert the ruptured follicle into a yellowish glandular mass known as corpus luteum। एक ऑप्शन है FSH, दूसरा ऑप्शन है ACTH, तीसरा ऑप्शन है DHT, चौथा ऑप्शन है LH और पांचवा ऑप्शन है TSH। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी LH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये ट्रिगर करता है रप्चर्ड फॉलिकल की क्या? की ट्रांसफॉर्मेशन इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। दिस इज ट्रिगर बाय व्हाट? बाय LH। और इस कॉर्पस ल्यूटियम को येलो बॉडी भी कहते हैं।
क्या? येलो बॉडी या टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। और इस कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या? प्रोजेस्टेरॉन। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेज जीनोम इनकॉर्पोरेटेड विद होस्ट डीएनए इज कॉल्ड। एक ऑप्शन है बैक्टीरियोफेज, दूसरा है वायरॉइड, तीसरा है प्रोफेज और चौथा ऑप्शन है प्रियॉन्स। तो अब प्रोफेज, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर व्हाट, दैट इज ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोफेज। प्रोफेज जो है इट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ व्हाट, ऑफ बैक्टीरियोफेज, जिसमें इंटीग्रेटेड होस्ट बैक्टीरियम का जीनोम होता है। क्या होता है? होस्ट बैक्टीरियम का जीनोम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेज इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स oxidize sugar in chloroplast during daytime without production of energy. This process is called. Plants oxidize sugar in chloroplast during daytime without production of energy. This process is called. इस प्रोसेस को कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफिशिएंट डीपोलराइजेशन इन न्यूरोलेमा रिजल्ट्स इन। अगर सफिशिएंट डीपोलराइजेशन है तो इसका मतलब है कि इट इज व्हाट, इट इज एक्शन पोटेंशियल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट इन व्हाट, इन डीपोलराइजेशन, इन डीपोलराइजेशन ऑफ द न्यूरॉन मेम्ब्रेन, इन डीपोलराइजेशन ऑफ द न्यूरॉन मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूजन ऑफ टू जेनेटिकली डिससिमिलर पेरेंट्स थ्रू आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इज। फ्यूजन ऑफ टू जेनेटिकली डिससिमिलर पेरेंट्स, फ्यूजन ऑफ टू जेनेटिकली डिससिमिलर पेरेंट्स थ्रू आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इज। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के जरिए दो डिससिमिलर पेरेंट्स की फ्यूजन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या? हाइब्रिडाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फ्लावरिंग प्लांट फूड इज ट्रांसलोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ। तो फ्लावरिंग प्लांट में फूड ट्रांसलोकेट होता है इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which reaction is also known as Z scheme? Which reaction is also known as Z scheme? This is an important question. तो वो रिएक्शन जिसको Z scheme कहते हैं ये अभी हमने पढ़ा, this is called non-cyclic photophosphorilation. Option number E is the correct one. Next question है, in gel electrophoresis, how do molecules migrate through the gel? In gel electrophoresis, how do molecules migrate through the gel? एक ऑप्शन है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एगर, दूसरा ऑप्शन है बाय डिफ्यूजन, तीसरा ऑप्शन है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, चौथा ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पांचवा ऑप्शन है बाय ऑस्मोसिस। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन अ सिंपल रेशो ऑफ। एक ऑप्शन है 2:1, दूसरा है 3:1, तीसरा है 1:1, चौथा है 3:4 और पांचवा है 1:3। तो कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वही रेशो है जो वाटर में है, यानी H2O में। तो इसमें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, यानी 2:1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the pigment are common in both human and plant? तो ह्यूमन और प्लांट में जो पिगमेंट कॉमन है दैट इज कैरोटीनॉइड। कौन सा? कैरोटीनॉइड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिफरेंट जीन पेयर्स
different gene pairs located at different loci all work for the same trait and expresses in an additive manner. This phenomena is called, तो वो फिनोमिना जिसमें दो डिफरेंट जीन पेयर्स जो लोकेटेड होते हैं डिफरेंट लोकाई पर और जो काम करते हैं फॉर द सेम ट्रेट और एक्सप्रेस होते हैं इन एडिटिव मैनर, इसको कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोलेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स टू डिटरमिन देयर स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन इज। एक ऑप्शन है सेल फ्रैक्शनेशन, दूसरा है क्रोमेटोग्राफी, तीसरा है माइक्रोस्कोपी, चौथा है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और पांचवा है इलेक्ट्रोफोरेसिस। द करेक्ट ऑप्शन इज सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन जो है ये वो टेक्निक है जिसको इस्तेमाल किया जाता है टू सेपरेट सेलुलर कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन देयर साइज, डेंसिटी एंड शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ कैंसर। The type of cancer which is common in younger men. In younger men between the ages of 15 and 34 and that has a high cure rate with early treatment is। वो कैंसर जो कॉमन होता है यंग मैन में बिटवीन द एज ऑफ 15 से 34 या बिटवीन 15 एंड 35 और जिसका हाई क्योर रेट है अगर अर्ली ट्रीटमेंट की जाए, दैट इज टेस्टिकुलर कैंसर। दैट इज टेस्टिकुलर कैंसर। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस प्रोसेस इनहिबिट्स मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ ऑफ एनएरोबिक माइक्रोब्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गैस गैंग्रीन। एक ऑप्शन है डेसिकेशन, दूसरा है रेडिएशन, तीसरा है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, चौथा है हाई प्रेशर प्रोसेस और पांचवा है लाइफोफिलाइजेशन। तो वो प्रोसेस जिसके जरिए एनएरोबिक माइक्रोब्स की मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ को इनहिबिट किया जाता है उसको कहते हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। क्या? हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। ये वो थेरेपी है जिसमें पेशेंट को एक्सपोज किया जाता है टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो क्रिएट करता है एनवायरनमेंट दैट इज हॉस्टाइल टू एनएरोबिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांचिंग नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट। द ब्रांचिंग नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट ऑफ कार्डिक मसल इज कॉल्ड। एक ऑप्शन है एपिमाइसियम, दूसरा है सिंडेस्मोसिस, तीसरा है गुम्फोसिस, चौथा है सार्कोलीमा और पांचवा है सिंसिशियम। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ई यानी सिंसिशियम। सिंसिशियम जो है इट इज द फंक्शनल जंक्शन। कार्डिक मसल जो है ये एक इंटरकनेक्टेड होते हैं स्पेशलाइज्ड जंक्शंस के जरिए और उन जंक्शंस को कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क्स। क्या? इंटरकैलेटेड डिस्क्स। और ये इंटरकैलेटेड डिस्क जो है ये बनाते हैं सिंसिशियम को। तो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है molecules that bind to an enzyme away from the active site। away from the active site इस पे आपने फोकस करना है and increase the function of that active site are known as। एक ऑप्शन है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, दूसरा है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, तीसरा है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, चौथा है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और पांचवा है एलिस्टेटिक एक्टिवेटर्स। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ई एलिस्टेटिक एक्टिवेटर्स। एलिस्टेटिक एक्टिवेटर्स जो हैं ये बाइंड होते हैं टू अ साइट ऑन द एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट। एलिस्टेटिक एक्टिवेटर्स बाइंड होते हैं to a site other than the active sites, causing a transformation change। Next question है the number of oxygen molecule that is transported by one hemoglobin molecule is। एक बहुत ही इजी एमसीक्यू है। आपको पता है कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, एक एचबी का मॉलिक्यूल चार
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल इज, द टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल इज, एक ऑप्शन है नीली रावी, दूसरा है बादवली, तीसरा है गोदावरी, चौथा है ब्लू रावी और पांचवा है जफराबादी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज नीली रावी। नीली रावी जो है ये इट इज अ ब्रीड नोन फॉर इट्स हाई मिल्क प्रोडक्शन, ये वो ब्रीड है जो पूरी दुनिया में इसकी हाई मिल्क प्रोडक्शन के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is the precursor for the synthesis of testosterone, progesterone and estrogen? देखिए ये तीनों हार्मोन्स जो क्वेश्चन में मेंशन है ये स्टीरॉयड हार्मोन है। कौन से? स्टीरॉयड हार्मोन। अगर आप लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये स्टीरॉयड हार्मोन्स है, और स्टीरॉयड हार्मोन का जो प्रिकर्सर होता है दैट इज कोलेस्ट्रॉल। क्या? कोलेस्ट्रॉल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a neural cable extending from the brain down through the backbone and enclosed in the vertebral column is, एक ऑप्शन है meninges, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, तीसरा है एक्सॉन, चौथा है ब्रेन स्टेम और पांचवा है हाइंड ब्रेन। तो वो न्यूरल केबल जो ब्रेन से निकलता है और जिसको वर्टेब्रल कॉलम ने इनक्लोज किया है उसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या? स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following accurately described Helicobacter pylori यानी H. pylori? H. pylori क्या है? It is a bacteria which causes what? Which causes ulcer of the stomach। तो सवाल में पूछा गया है असल में कि H. pylori का क्या शेप है? आया ये रोड शेप्ड है, ये स्पाइरल है, ये फ्लैजिलेटेड है, नॉन फ्लैजिलेटेड है, ये क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है इट इज अ फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया। क्या? इट इज फ्लैजिलेटेड। और फ्लैजिलेटेड के बाद ये क्या है? ये स्पाइरल शेप्ड हैं, ये स्पाइरल शेप्ड हैं। तो हमारा जवाब होगा फ्लैजिलेटेड स्पाइरल शेप्ड। अब इसमें ढूंढते हैं कि कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है फ्लैजिलेटेड स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरियम, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर हैज अ वेरी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। आप कितनी है? एक ऑप्शन है 274 किलो कैलोरीज पर ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 374, तीसरा ऑप्शन है 474, चौथा ऑप्शन है 574 और पांचवा ऑप्शन है 674 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। तो वाटर जो है इट हैज अ हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिससे वाटर क्या है? which make it takes a lot of energy to convert it from a liquid to gas। तो वाटर की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है that is 574। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which cells are responsible for the formation of cartilage? कार्टिलेज के फॉर्मेशन के लिए कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं? तो कार्टिलेज के जो मैच्योर सेल्स हैं that is chondrocytes। कौन से? chondrocytes। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट वन। और कार्टिलेज की जो ब्लड सप्लाई है दैट ये वो ना होने के बराबर होती है। कार्टिलेज तकरीबन एवास्कुलर होते हैं, यही वजह है कि कार्टिलेज की हीलिंग बहुत स्लो होती है, आती है दैट इज बाय डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट टॉटोमेरिज्म इज करेक्ट? देखिए टॉटोमेरिज्म जो है ये वो फिनोमेना है जिसमें टॉटोमर जो होते हैं, टॉटोमर्स, दो टॉटोमर्स जो है ये किसी भी कंपाउंड के आइसोमर्स होते हैं जिसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो सेम होता है, जबकि इनका डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस आर कंट्रोल्ड बाय। एक ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा है हाइपोथैलेमस, तीसरा है थैलेमस,
चौथा है एमेग्डाला और पांचवा है हिप्पोकैम्पस। तो बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज जो है ये दीज आर कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस। फॉर एग्जांपल इमोशन हो गए, हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, स्लीप हो गया, ऑल दीज आर कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है in skeletal muscle which tube runs perpendicularly and is connected with the sarcoplasmic reticulum। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कौन से ट्यूब, दैट इज द टी ट्यूब्यूल्स। टी ट्यूब्यूल्स जो है ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स हैं जो पेनिट्रेट करते हैं हमारे मसल फाइबर्स को और जो कनेक्टेड होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इज द रीजन दैट। तो एक्टिव साइट जो है एंजाइम का ये वो रीजन होता है जो इन्वॉल्व हो किस चीज में, जो इन्वॉल्व हो कैटालिटिक एक्टिविटी में, जो इन्वॉल्व हो कैटालिटिक एक्टिविटी में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज इन्वॉल्व इन कैटालिटिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ कंडीशन ऑफ ब्लाइंडनेस वेयर अ पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश ब्लू कलर। वो कौन सा कंडीशन है जिसमें मरीज ब्लू कलर के इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ई ट्रिटिनोपिया। कौन सा, ट्रिटिनोपिया। ट्रिटिनोपिया जो है ये कलर ब्लाइंडनेस की टाइप है जिसमें अ पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्लू एंड ग्रीन कलर, बिटवीन ब्लू एंड ग्रीन कलर। दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज एमसीक्यूज डिस्कशन क्लास। तो आई होप कि आप लोगों ने सारे एमसीक्यूज देख लिए होंगे और आपको उनके करेक्ट ऑप्शंस